है आप सभी लोग का। और सबसे पहले आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो 2023 की मंगल शुभकामनाओं के साथ जो है इस वीडियो को आपके साथ साझा करने के लिए लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे जो अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन सब लोग जो है पूछते रहते हैं। तो उन चीज़ों पर इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। छोटी संक्षिप्त वीडियो है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट ही अनाउंसमेंट्स और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, उसमें इस वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिर फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होती है यहाँ पे साझा की जाती हैं आप लोगों से, जो कि ऑथेंटिक होती हैं पूरी तरीके से। तो कुछ बहुत ज़रूरी सूचनाएं हैं यूपीपीएससी 2023 के संदर्भ में, उसको जो है हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने आप लोगों को कैलेंडर के बारे में बताया था एक वीडियो के माध्यम से, तो उसी के संदर्भ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो वही घटना सबसे पहले घटित होने वाली है यूपीपीएससी के क्रम में। सबसे पहले आपका कैलेंडर जो है आपका 3 या 4 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली 3 जनवरी को ही देखने को मिल जाएगा। और जो उसमें मैंने संभावित तिथियां बताई थी एग्ज़ाम की, लगभग लगभग वही हैं। जैसे कि पीसीएसजे का मैंने आपको 12 फरवरी बताया था, तो देखिए 12 फरवरी को पीसीएसजे के लिए अलग से नोटिस निकाल दिया गया था, लास्ट समय पे आ नहीं पाया था। कल आयोग खुल जाएगा, कल उस पर काम होगा, फाइनली परसों जो है आपको कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 12 फरवरी वाली डेट क्लियर है। इसके बाद उसमें आपको जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उसकी वैकेंसी जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो उसकी परीक्षा जो है आपकी अप्रैल माह में हो सकती है। ठीक है, तो अप्रैल में आपको जो है आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है, प्रारंभिक परीक्षा। और इसके बाद आपको जो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का, या तो 14 तारीख को या फिर 21 मई को। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 14 ज़्यादा संभावना बन रही, क्योंकि 21 मई को एमपी पीसीएस ने हाल में नोटिफिकेशन निकाल दिया है अपना, तो उसका एग्ज़ाम 21 मई को है। तो ये खैर कोई बड़ी बात भी नहीं, क्लास भी हो जाते हैं, करा देते हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हो भी सकता है 21 को, लेकिन ज़्यादा चांसेस फिर मुझे, अगर थोड़ा सा भी समझदारी से काम करेंगे तो 14 मई मोस्ट प्रॉबल डेट लग रही है, क्योंकि फिर 28 मई को यूपीएससी है, तो आपका एग्ज़ाम जो है 14 मई को संभावित हो लग रहा है यूपी पीसीएस 2023 का। इसी क्रम में अगर आरओ की बात करें तो उसका नोटिफिकेशन मार्च के आसपास आएगा, और इसमें जो क्या कहते हैं पद होंगे, अच्छे खासे पद होंगे। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम आपका जून एंड या जुलाई में होगा। तो ये हो गया। अब तो ये प्रारंभिक परीक्षाओं की तिथियां हैं, अभी मुख्य परीक्षाओं की तिथियां स्पष्ट नहीं हुई हैं, वो फाइनल कल जब आयोग खुलेगा तो कल संभवतः काम होगा उस पर, और फाइनल करके आपको 3 तारीख को कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें सारी मेंस की डेट होंगी, पीसीएस का कब है, आरओ का मेंस है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का कब मेंस है। अब दूसरे खंड पे आ जाते हैं सूचनाओं की। तो दूसरा ये है कि एक तो आप लोग का जो नोटिफिकेशन है जनवरी में, सबसे पहले आपको उसका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फरवरी में आपको यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मार्च में आप लोगों को आपका आरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जनवरी में ब्लॉक एजुकेशन के साथ साथ हो सकता है कि एलटी ग्रेड का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले, ये संभावित है। तो इस तरीके से इस क्रम में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स के, और उसी क्रम में उनके एग्जाम भी होंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम होने की संभावना है, तो इसलिए नोटिफिकेशन भी उसका सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई आपकी कैलेंडर और नोटिफिकेशंस के संदर्भ में वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में लगभग 250 के आसपास पद। पीसीएस में देखिए मैंने आप लोगों को 300 के आसपास पद बताया था, 300 350 303 पे पद पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। यूपी पीसीएस की बात करें तो कितने पद होंगे, तो उसमें भी अच्छे खासे पद होंगे इस बार, लगभग 350 से 400 सीटों पे नोटिफिकेशन ही आएगा। उसके बाद तो वैकेंसीज तब तक बढ़ती है जब तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, आरओ की बात करें तो आरओ का दोनों का मिला के 600 से 700 पद रहेंगे, और कुछ पद और भी ऐड होंगे इसमें, क्योंकि अभी एक जो नया जियो जारी किया गया है समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में, उसमें हुआ क्या है कि जो महाधिवक्ता कार्यालय है उसके पद पहली बार सृजित किए गए हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के। तो इस बार कुछ नए पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं महाधिवक्ता कार्यालय के। पहले ये डायरेक्ट भर्तियां हुआ करती थी, अब इसको आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में ही भरा जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस चांस से भी हाल में ही इसका जियो जारी कर दिया गया है, और इसकी भी कुछ अच्छी खासी वैकेंसीज जो हैं आपको इस बार देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि और भी एक्स्ट्रा पद जो मैं बता रहा हूँ 600-700, उससे भी अधिक पद आपको आरओ इस बार देखने को मिल जाए। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे बढ़ाएं आप लोग। इसके क्रम में अगर हम आगे बात करें एक 2022 के रिजल्ट की, 2022 का जो रिजल्ट है आपका मेंस का, वो आपका जनवरी एंड या मध्य फरवरी तक आएगा। उसमें एक बुरी चीज़ ये हो रही है कि फिर से वही स्केलिंग वगैरह नहीं हो रहा, तो फिर से अब मानविकी विषय को झटका ही लगेगा जहाँ तक उम्मीद लग रही है, अगर कोई प्रयास नहीं किया गया या कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि फिर से वही स्थिति बन रही कि
साइंस साइड के सब्जेक्ट को जो है अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं और आर्ट वाले सब्जेक्ट फिर वही 200 के आसपास वाली कहानी में घूम रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा वेरिएशन फिर देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए न मैं न आप बस आयोग जी अध्यक्ष जी से कह ही सकते हैं, तो अगर आप लोग कह सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं तो भाई कर लीजिए। ठीक है, ये सूचना जो मिल रही है, तो ऐसे अगर होती है स्थिति तो फिर बड़ी खराबी होगी। तो कुल मिला के कहानी ये है। तो आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप लोग जो है जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं अनअकैडमी पे भी अपनी क्लासेस ले रहा हूँ, प्रॉपर वे में अनअकैडमी क्लासेस चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ। अभी ऑफर चल रहा है 23% का डिस्काउंट का, उस ऑफ़र को भी आप ले सकते हैं अनअकैडमी पर। उस ऑफ़र को लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 का यूज करके जो है डिस्काउंट ही प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइम 23% का 2023 के उपलक्ष्य में डिस्काउंट मिल रहा है। तो रेफरल कोड देख लीजिएगा, ये PS10 है, इसका यूज कर लीजिएगा। आपको 23% जो है डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में। आपको UPSC UPPSC कुछ भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अपना अगर कोई आपको जानकारी चाहिए इस संदर्भ में तो भी आप एक नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर संपर्क भी कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ये सूचनाओं का पुंज था जिसको जानना जरूरी था कि आप लोग के पास, आप जिससे जो है लगभग अब 1 साल है, अपने लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ क्या कहते हैं, इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी। और एक लास्ट में और अपडेट ये दे देता हूँ कि 2018 का केस के संदर्भ में जो लोग मैसेज कर रहे थे, जनवरी के फर्स्ट वीक में लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह क्या कहते हैं कि सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। और उसके लिए एक स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, तो और उसकी डिटेल आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल 2023 के संदर्भ में और 2022 के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थे। तो तब तक के लिए, आगे के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ नई वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।